हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 8 का जो अध्याय 11 है क्षेत्रमिति, इसके ऊपर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न और जो इससे पहले के चैप्टर हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वो देखने हैं, आपको कोई दिक्कत है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखो जो यहाँ पे पहला प्रश्न है, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें कह रहा है कि खेत की घेराबंदी करने के लिए आवश्यक तार की लंबाई खेत के डैश के बराबर होगी। मतलब अगर आपके पास कोई खेत है, आप किनारे किनारे तार लगाना चाहते हैं तो कितनी तार लगेगी, तार की लंबाई क्या होगी, ठीक है, वो खेत के किस चीज़ के बराबर होगी, परिमाप के, आयतन के, क्षेत्रफल के, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको सिंपली समझो। मान लो ये आपके पास खेत है, तो आप तार कहाँ लगाओगे भाई? तार आप किनारे किनारे नहीं, चारों ओर लगाओगे तार, ठीक है ना। यहीं से तो चारों ओर घेराबंदी करोगे। मतलब इस खेत का चारों ओर का माप जितना होगा उतना ही तार की लंबाई भी होगी। ठीक है, चारों ओर के माप को क्या बोलते हैं? परिमाप। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा परिमाप। यानी किनारे किनारे लगने वाली जो तार होगी वो खेत के परिमाप के बराबर होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आता है। अगर आपको परिमाप, आयतन, क्षेत्रफल इन सब में डिफरेंस नहीं पता, कब क्या निकालेंगे ये नहीं पता है, तो ये जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, इसका जो पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो, वो देख लेना। उसमें मैंने इस चीज़ को अच्छे से क्लियर किया है कि कब हम परिमाप निकालते हैं, कब हम आयतन निकालते हैं, कब हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप देखते हैं जो प्रश्न संख्या 2 है। ठीक है, जो 2 है प्रश्न संख्या, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है आयत का परिमाप। हमें एक आयत दिया गया है, इस आयत का परिमाप हमें निकालना है। ठीक है ना, ये क्या है? ये एक आयत है। देखो इसकी लंबाई l है और इसकी चौड़ाई है b। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर अपने पास आयत हो और आयत का हमसे परिमाप पूछा जाए और हमें पता है कि लंबाई l है, चौड़ाई b है, तो इसका परिमाप होता है 2l + b। यानी कि l और b को जोड़ लो, फिर उसका डबल कर दो। ठीक है ना, क्योंकि इसके परिमाप में देखो एक बार l यहाँ आएगा, जितना लंबा ये है उतना लंबा ये है, यानी कि l है तो ये भी l होगा। कितने l हो गए? 2 बार l हो गए। यहाँ पर ये b है तो ये भी b होगा। कितनी बार b हो गए? 2 बार b हो गए। इसलिए हम l और b को जोड़ के उसका डबल कर देते हैं, हमें चारों ओर का माप यानी कि परिमाप इसका मिल जाता है। ठीक है, तो 2l + b। आपके पास देखो बहुत सारे 4 ऑप्शन है, मतलब तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसके जैसा है? 2l + b। तो यहाँ पर है ऑप्शन सी। ठीक है, 2l + b। ठीक है, ये क्या है? ये आयत का परिमाप का फॉर्मूला है, परिमाप का सूत्र है। तो ये था प्रश्न संख्या 2। अब देखते हैं प्रश्न 3 क्या है। प्रश्न 3 है कि फिर से हमें एक आयत दिया गया है। इस बार हमसे बोला गया है कि इस आयत का क्षेत्रफल बता दो क्या होगा। हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन है। तो अगर हमें लंबाई और चौड़ाई पता हो किसी आयत की, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि l × b। l और b को चिपका के लिखने का मतलब होता है l × b। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, l × b। ये क्या होगा? ये आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, जो अगला प्रश्न है, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? आकृति में दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? अपने पास 4 ऑप्शन है, 20 मीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या अपने पास एक त्रिभुज है। मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास कोई त्रिभुज हो, ठीक है, और हमें यहाँ से इसकी ऊंचाई पता हो, ठीक है, मान लो ऊंचाई h हो, और इस भुजा की लंबाई जिस पे आके ऊंचाई मिल रही है, इसको आधार बोलेंगे, आधार हमें पता हो b, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा, याद करो जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। आधार कितना है? b, और ऊंचाई कितनी है? h, यानी कि 1/2 b × h। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो ये हो गया 1/2, ठीक है ना, गुणा में b। b कितना है? देखो यहाँ पर ये b, यानी कि नीचे वाली साइड को b बोल रहे हैं, तो b कितना है? 12। ठीक है ना, जिस पे ऊंचाई आके मिल रही है उसी को हम आधार बोल रहे हैं, यानी 12। और ऊंचाई कितनी है? ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 5। ठीक है, h की जगह देखो 5 है, नीचे b है, यहाँ पर 12 है। ठीक है, तुलना करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 2 × 2, 2 गुणा में 6 नहीं 12 होता है, यानी 2 से 12 को काटोगे 6 बार कटेगा,
6 गुणा में 5 कितना बचा, 6 गुणा 5 यानी कि 30। ठीक है, तो 6 गुणा 5 यानी क्या, 30। अब 30 जो है यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। तो 30 वर्ग सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन है 30 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये प्रश्न 4 हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। ठीक है, देखो प्रश्न 5 क्या कहता है, प्रश्न 5 में बोला जा रहा है एक वर्ग जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर अपने पास कोई वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा यानी भुजा का वर्ग। ठीक है, क्या होता है ये, भुजा गुणे भुजा, भुजा मतलब भुजा की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर वर्ग। सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का वर्ग हो गया। ठीक है, तो 8 गुणा 8 कितना, 64 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 64 वर्ग सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, देखो यहाँ भी 64 है, यहाँ भी 64 है, यहाँ भी 64 है, लेकिन वर्ग सेंटीमीटर कहाँ पे है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर है यहाँ पे। ठीक है ना, सेंटीमीटर का वर्ग क्यों आया, क्योंकि ये 8 क्या है सेंटीमीटर में, तो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी 2 बार आ गया, सेंटीमीटर हुआ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का वर्ग हो गया। ठीक है, तो याद रखना है आपको जो इकाई है उस पर भी ध्यान देना है। कई बार देखो 64 64 64 आते हैं, हम किसी पे भी टिक लगा देंगे, लेकिन सही क्या होगा, आपको यहाँ पर इकाई क्या है वो भी ध्यान में रखना है। देखो यहाँ भी 64 था लेकिन यहाँ मीटर का वर्ग है, जबकि हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है आंसर, यहाँ सिर्फ सेंटीमीटर है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ये सही है। ठीक है, 64 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या बोला गया है, वृत्त की त्रिज्या यदि r हो तो इसकी परिधि क्या होगी। आपके पास ऑप्शन है A B C D। ठीक है, वृत्त है अपने पास, आप जानते हैं ये क्या है, ये एक वृत्त है। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या अपने को पता है, इसकी त्रिज्या कितनी है, r। ठीक है, r सेंटीमीटर हो सकती है, r मीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इकाई नहीं दी हमें, सिर्फ ये पता है त्रिज्या r है। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि जो इसकी परिधि का फॉर्मूला होता है, याद करो, परिधि मतलब जो आपको ये लंबाई नापने पे आएगी। मान लो किसी तार से ऐसे बना हो, तो ये जो मैंने सफेद कलर से यहाँ पे हाईलाइट किया इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 2 पाई r। ठीक है, पाई जहां पे एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए पाई का मान या तो 22/7 यूज कर लेते हैं, 3.14। ठीक है, जो कि निकटतम मान होता है। ठीक है, एग्जैक्ट मान नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखनी। ठीक है ना, आपको बस इतना याद रखना है कि परिधि कितनी होती है, 2 पाई r। इसको हम वृत्त का परिमाप भी कह देते हैं। ठीक है, वृत्त की परिधि को ही वृत्त का परिमाप भी कहा जाता है। तो 2 पाई r कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन बी। ठीक, तो ये हो गया प्रश्न संख्या 6। अगर इसमें क्षेत्रफल पूछा होता तो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं पूछा, याद रखना, फिर भी बता दे रहा हूँ, क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई r स्क्वायर, परिधि होती है 2 पाई r। अगला प्रश्न देखो। अब देखो जो अगला प्रश्न है इसमें क्या है, इसमें बोला गया बागीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें एक यहाँ पर आकृति दी गई है, आकृति में जो ये किनारे किनारे हरा भरा हिस्सा दिख रहा है ये बागीचा है। मान लो बीच में घर है। ठीक है, मान लो कि भाई बीच में घर है, ये सफ़ेद वाला हिस्सा, और किनारे किनारे जो ग्रीन पार्ट है, हरा वाला हिस्सा है, वो बागीचा है। हमें बागीचे का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। ठीक है, तो बागीचे का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आप क्या करो, आप पहले इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है ना, ये एक वर्ग है 15 गुणे 15। ठीक है, भुजाएं दोनों बराबर हैं। ठीक है, मान लो ये भी वर्ग है, वर्ग ही दिया हुआ है। तो यहाँ से बाहर वाले पूरे बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15 गुणे 15। ठीक है, क्योंकि भुजा गुणे भुजा होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो बाहर वाले का हो गया 15 गुणे 15। इसमें से माइनस कर दो जो घर का क्षेत्रफल यानी छोटा वाला जो ये डब्बा दिख रहा है आपको वर्ग, 5 गुणे 5। ठीक है ना, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, तो ये भुजा गुणे भुजा बड़े वाले वर्ग के लिए, छोटे वाले के लिए। तो 15 गुणे 15 कितना हुआ, 225, माइनस में 5 गुणे 5 कितना हुआ, 25। 225 में से 25 घटाओगे कितना बचेगा, 200। इकाई क्या रहेगी, वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर। अगर किसी को समझ में ना आया हो कि ऐसा कैसे हुआ, तो आप सिंपली समझ सकते हो, एक बार और समझा देता हूँ। जब आपने ये बाहर वाला क्षेत्रफल निकाला, यानी कि ये सारा क्षेत्रफल आपके पास आ गया है,
जब आपने 15 गुणे 15 किया तो ये सारा क्षेत्रफल है, जिसमें बागीचे का भी क्षेत्रफल है, किनारे वाले हरा हरे पार्ट का, और बीच में जो घर था उसका भी क्षेत्रफल है। लेकिन आपको तो सिर्फ हरा वाला हिस्सा चाहिए बागीचे का, तो आप क्या करोगे, आप बीच में जो घर बन रहा है ना इसको माइनस कर दोगे, यानी कि इसको आप माइनस कर दोगे। यहां से मैंने मिटा दिया, ठीक है। तो इसको माइनस करने का मतलब क्या है कि भाई इतने का क्षेत्रफल निकाल लो, कितना है ये, उसी को माइनस कर दो, तो कितना है 5 गुणा 5, ठीक है ना। तो वही किया मैंने, पहले पूरा निकाल लिया, उसमें से बीच वाला हिस्सा हटा दिया। कितना आ गया 200 वर्ग मीटर। कौन सा ऑप्शन है 200 वर्ग मीटर, पहला वाला, ठीक है ना, 200 वर्ग मीटर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला जरा प्रश्न देख लेते हैं। अब देखो जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, इसमें बोला गया है आकृति का परिमाप बताओ। यहाँ पे आपको एक अर्धवृत्त दिख रहा है जो इधर से बंद है, इसका हमें परिमाप निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सिर्फ इतने पे फोकस करेंगे जिस पे मैं लाल कलर से पेन चला रहा हूँ। दिख रहा है आपको ये क्या है, ये है परिधि का आधा। मतलब क्या कि देखो अगर ये पूरा वृत्त होता तो ये पूरी परिधि निकालते हम। पूरी परिधि कितनी होती है 2 पाई r, लेकिन अपने पास क्या ये पूरा है, नहीं, अपने पास तो आधा है ना, तो आधा इसमें से समझ लो मैंने मिटा दिया, तो इसका भी आधा करना पड़ेगा ना। तो 2 पाई r का आधा कितना होगा, 1 बार पाई r, यानी 2 से 2 कट गया, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे 2 पाई r की जगह सिर्फ पाई r लेंगे, क्योंकि अपने पास आधी परिधि है, पूरी होती तो 2 पाई r लेते। चलो इतना तो हो गया। क्या यही परिमाप है, नहीं, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप। हम देखेंगे तो इस तरफ से तो बंद है ही ये, लेकिन नीचे से भी ये खुला नहीं हुआ है, ऐसे नीचे से भी क्या है, ऐसे बंद है। और जो नीचे से बंद है मतलब अगर ये ऐसे बंद हो तो इसकी लंबाई भी तो जोड़ोगे, मतलब ये लंबाई भी तो जोड़ोगे ना भाई, कितनी है 2.8, यानी कि इसमें जुड़ेगा 2.8, ठीक है ना। और इकाई क्या रहेगी सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप अगर यहाँ पे त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो ये भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। समझ में आ गई बात। अब कौन सा उत्तर सही है, देखो जब कुछ नहीं बताया गया है तो हम पाई का मान कैलकुलेट करने के लिए 22/7 लेते हैं। हालांकि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, आप आगे जाके पढ़ोगे। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होता, मतलब इसको p/q ऐसे बटे में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम पाई का मान ये बस कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, ये इसका सही बिल्कुल सही मान नहीं है, निकटतम मान है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी हमने यूज करी कैलकुलेशन के लिए 22/7 r क्या होगा त्रिज्या। देखो ये पूरा व्यास है, ठीक है ना, ये पूरा व्यास है, तो त्रिज्या क्या होगा व्यास का आधा, यानी कि 2.8 जो व्यास है उसका आधा करोगे कितना आएगा 1.4। तो यहां से पाई की वैल्यू आई 22/7, गुणा में r है तो गुणा में r की वैल्यू आई 1.4 और जमा में है 2.8। ये सब कुछ जो होगा, ठीक है, वो आएगा सेंटीमीटर में, याद रखना। देखो भाई अब यहाँ गुणा है या जमा है, पहले गुणा करना, ऐसा मत कर देना कि पहले इन दोनों को जोड़ लिया, गलत हो जाएगा। पहले गुणा किया जाता है, ठीक है। तो गुणा में देखो मतलब पहले इस हिस्से को सॉल्व करेंगे जो भी है गुणा भाग। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 0.2 आ गया। 22 गुणा में 2 44, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव, जमा में कितना है 2.8। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 8 4 12, यानी कि 7.2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कितना है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है समलंब का क्षेत्रफल बता दो। यहाँ पे दिख रहा है आपको समलंब बना हुआ, तो याद करो समलंब के बारे में ये जो ऑप्शन दिया हुआ है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है एक तरह से, है ना। फॉर्मूला हमें पता है कि जो इसकी समांतर भुजाएं हैं इनका योग, यानी कि a जमा b, इसका आधा करो और गुणा में क्या कर दो जो ऊंचाई है, तो यहाँ पे ऊंचाई h दे रखी है, यानी कि गुणा में h, यानी 1/2 a + b × h। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, 1/2 a + b × h, ठीक है। याद रखना h को ऐसे गुणा करके h लिखो या चिपका के लिख दो, गुणा ही होता है उसका मतलब, ठीक है। तो 1/2 a जमा b गुणा में h हो गया। ये क्या है, ये है समलंब का क्षेत्रफल, आपको याद रखना है। यही फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों से याद नहीं होता क्लास 8 में, ठीक है, बट ये आपको याद रखना है। देखो अगला प्रश्न इसी फॉर्मूले पे है, फिर से हमें समलंब दिया गया, इस बार हमें लंबाई बताई गई है, चौड़ाई, मतलब यहाँ से समांतर भुजाओं की लंबाई और ऊंचाई बताई गई है। हमसे बोला गया इसका क्षेत्रफल बता दो कितना होगा, 4 ऑप्शन दे दिए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/2, जो समांतर भुजाएं हैं उनमें से एक को a बोलना है, एक को b बोलना है, और गुणा में क्या कर देना है h। देखो जरा, जो समांतर भुजाएं थी उनमें से एक को a बोला है, एक को b बोला है,
ठीक है, तो एक को ए बोल दो, यानी ए को 5 बोल दो। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसको अगर मैं ए बोलूँ तो ए 5 हो गया, इसको बी बोलूँ तो ये हो गया, और ये क्या अपने एच है। ठीक है, इसका मान रख दो और क्या, तो 1/2, ए का मान है 5, जमा में बी है, बी का मान है 10, गुणा में एच है, एच का मान है 6 सेंटीमीटर। याद रखना ये 60 नहीं है, 6 के बाद cm लिखा है। ठीक है, मतलब ये है 6। तो 2 एकम 2, 2 तियां 6। याद रखना 2 से 10 को नहीं काट सकते आप, ये ब्रैकेट में है ना, पहले जुड़ेगा, जुड़ के जो आएगा उसके बाद कटता, लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर है, ये भी बाहर है, तो इससे ये कट जाएगा। 2 तियां 6। अच्छा, 5 और 10 कितना हुआ, 15, गुणा में कितना बचा हुआ है, 3, 15 गुणा 3 कितना, 45, और ये सेंटीमीटर में था तो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कैसे आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 45 वर्ग सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।